बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में तूफानी बारिश से 44 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के साथ पोश इलाके भी डूब गए। बारिश का पानी हॉस्पिटल्स, दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में सबसे ज्यादा 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 10 से जायद जख्मी हो गए। 400 से जायद फीडर ट्रिप करने से शहर का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। वासा की टीमें मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ है। लाहौर में बारिश की तूफानी एंट्री, मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके और सड़कें नदी नाले बन गए। माल रोड, गवर्नर हाउस, जोहर टाउन, गुलबर्ग समेत पोश इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। कजाफी स्टेडियम और अतराफ में सड़कें पानी में डूब गयीं। निजाम जिंदगी दरहम बरहम, जगह जगह ट्रैफिक जैम। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। वासा हुकाम के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट में 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गयी। बारिश का पानी मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मियो अस्पताल की इमरजेंसी और ICU वार्ड में पानी दाखिल। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी की बेसमेंट और जनरल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में भी पानी भर गया। ड्रिपें और तिबी सामान पानी में तैरता नजर आया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में डूब गईं। शहर में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 10 से जायद जख्मी हो गए। कोट लखपत और निशात कॉलोनी में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। चुंगी अमरसदू में बच्चा बारिश के पानी में डूबकर जान की बाजी हार गया। निश्तर कॉलोनी में कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 साला किरण जाँ बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। लेस्को हुकाम के मुताबिक बारिश से 400 से जायद फीडर बंद हैं, जिसके बायस शहर का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। नाज़रीन, लाहौर में होने वाली बारिश को थमे कई घंटे बीत गए, मगर बारिश का पानी ताहाल ना निकल सका। शहर के पोश इलाके भी पानी में डूब गए। इस हवाले से बताएंगी हमारी नुमाइंदा अनम जावेद। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों के 5वें स्पेल ने एंट्री मारी तो शहर भर में जो बारिश है वो जम के बरसी। जहां नशीबी इलाके ज़ेरियाब आए, वहां पोश एरियाज़ भी डूबे बगैर नहीं रह सके। निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे इसको खेलों का गढ़ कहा जाए तो ये गलत ना होगा। यहाँ पे कबड्डी के, फुटबॉल के, क्रिकेट के और दीगर खेलों के मैदान हैं जो सारे पानी से डूब चुके हैं। पानी तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन पानी साफ़ करने वाला अमला यानी कि वासा हुकाम यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बारिश को थमे कई घंटे बीत चुके, लेकिन यहाँ से पानी साफ नहीं किया गया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे से बारिश की पेशीनगोई की है और ये जो बारिशों का सिलसिला है ये मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि एक जमात ने हर चीज़ पर सियासत की, वो बारिश पर भी सियासत से बाज नहीं आए। बारिश होगी तो पानी खड़ा होगा, पानी खड़ा रहना नहीं चाहिए। लाहौर की बेशतर सड़कों को मुकम्मल साफ और पानी की निकासी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा सेल इस वक्त मुतहरिक है और पुरानी फुटेजेस शेयर की जा रही हैं। वो कर रहे हैं जिनके पास पिछले 11 साल से एक सूबे में हुकूमत है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो प्रोपेगेंडा सेल के अलमशहूर जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने आज की खैबर पख्तूनख्वा की फुटेजेस देखी हैं। सो ये वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में यहाँ एक टोट बटोट रखा हुआ था। और वो टोट बटोट जो है उसको ये भी समझ नहीं आती थी कि इधर से आवाज़ आती है एयरपोर्ट लगा के, ये इधर से भी आती है या दोनों में से आएगी। तो ये जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का खौफ है, जो उनसे तकलीफ़ है, वो बहुत सारे लोग अब तो खैर उसको बयान भी करते हैं। मैं कोई सियासी बात ना करती अगर ये इस एक आफत के ऊपर भी सियासत ना की जाती। कराची में गुज़िश्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला थम न सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के बाद हब्स की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि हल्की बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। इसी हवाले से सोनिया खानजादा की रिपोर्ट देखिए। कराची में काले बादलों के डेरे। शहर में गुज़िश्ता रात से जारी बारिश के बाद हब्स की शिद्दत कम हो गई। शारा फैसल, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, सदर, IA चंडीगढ़ रोड पर बारिश के बाद जलथल एक हो गया और सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ने लगा। शहर में सबसे ज्यादा बारिश DHA फेज 2 में 13 मिलीमीटर, जबकि सबसे कम बारिश PAF मसरूर बेस में 0.1
एरिया 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज का कहना है कि 4 अगस्त से मानसून के नए स्पेल की आमद मुतवक्के है। मुमकिना ताकतवर मानसून स्पेल का सिलसिला शहर में 3 रोज तक मूसलाधार बारिश का सबब बनेगा, जबकि बारिश के बाइस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची। और अब बात सियासी सूरत हाल की। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरती इजलास शुरू हो गया है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और PTI पर पाबंदी लगाने पर मुशावरत की जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज अहमद, बताइएगा इस हवाले से। जी, सियासी दराये का ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हो रहा है। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उसकी सदारत कर रहे हैं, जबकि कुछ देर के बाद दीगर हुकूमती इत्तेहादी भी इस इजलास में शरीक हो जाएंगे। इजलास का बुनियादी मकसद PTI के हवाले से जो सूरत हाल और हुकूमत ने जो पाबंदी लगाने का ऐलान किया है उसके ऊपर तो गुफ्तगू करना है, लेकिन साथ साथ हमास के पोलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर भी मुशावरत करना जरूरी समझ रही है हुकूमत, ताकि एक मुश्तरका जो रद्द-ए-अमल है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उसको फोर्सफुली दिया जा सके। और इन तमाम हवालों से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज ये इजलास बुलाया गया है। पाकिस्तान इस वक्त पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में अज खुद नूर समात के लिए जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी लाहौर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच तश्कील देने का भी फैसला किया गया है। सबीन शहबाज बताएगा इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में शहीद कत्ल केस के समात के हवाले से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में नोटिस समात के लिए 5 रुकनी बेंच जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। 5 रुकनी बेंच में जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली नजर, आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतर मुल्ला जो है वो 5 रुकनी बेंच में शामिल है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो इस बेंच की जो है वो सरबराही करेंगे। जबकि दूसरा फैसला किया गया है कि जस्टिस काजी फैज़ की सरबराही में जो है 5 रुकनी शरीयत अपील बेंच जो तश्कील दे दिया गया है। जबकि शरीयत अपील बेंच में जस्टिस नीम अख्तर, जस्टिस साहिब जलाल हसन और डॉक्टर खालिद मंसूर, डॉक्टर शिबला याज जो है वो इस बेंच में शामिल होंगे। 5 अगस्त से ये जो बेंच है ये मुकदमात की बाकायदा तौर पर समाज जो है वो करेगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि फ़ौज अवाम में से है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फ़ौज और PTI में दूरियां पैदा कर रही है। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 5 अगस्त 2024 बमुकाम सवाबी खान की पुकार, अवाम की ललकार। आपने दुनिया को साबित करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है। वाज़ेह तौर पे बता दूं, बिजली के निर्खों में जो इजाफा हो रहा है ये उस वक्त पीपल्स पार्टी और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून ने जो पावर प्लांट्स लगाए, ये कैपेसिटी पेमेंट्स महंगे दामों लगे हैं, गलत लगे, उनकी गलती है। आसिफ अली जरदारी को देखें कि आपका 88 करोड़ रुपया प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा बढ़ गया है। आपका शहबाज शरीफ के वजीर आजम हाउस का देखें और आप उनके फॉरेन ट्रिप्स का देखें। वजीर आजम इमरान खान साहब ने खर्चे कम किए थे, यहाँ पे अभी ये फिर बढ़ा रहे हैं। अवाम के ऊपर टैक्सेस और बोझ और अपने लिए मजे, ये फर्क होता है। 90% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, फौज अवाम में से होती है। तो लिहाजा फौज के दरमियान और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून ये लोग अपना फासला बढ़ा रहे हैं। वजह क्योंकि उन्होंने उनके मकासद जो है वो करप्शन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि पिंकी गोगी और कप्तान मुल्क को तबाह कर गए। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर आया तो कहा कि अमरीकी साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खड़े रहे और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारर कहते हैं कुछ लोग IPPs पर सियासत कर रहे हैं। डिस्कोर्स की निस्कारी का अमल शुरू हो चुका। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर बिजली चोरी रोकने के लिए काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी धरना खत्म करे, हमारे साथ बैठे और तजावीज़ दे। शरह नमू जिसको GDP ग्रोथ रेट कहते हैं वो 6% के ऊपर थी। फिर 4 साल हुकूमत आई, पिंकी गोगी और कप्तान तबाह कर गए पाकिस्तान। उन्होंने 4 साल में क्या किया और वो 4% महंगाई 23% पे कैसे पहुंची, वो 6% ग्रोथ जो है वो 1% पे कैसे पहुंची। और उसके बाद जब डिफ़ॉल्ट के दहाने पे मुल्क आ गया तो कहा गया जी अमरीकी साजिश है और तख्ता उलट दो और 9 मई के हमले कर दो और आग लगा दो और जला दो और मार दो। ये जब सारी दास्तान कौम को सुनाई गई और नफ़रत फैलाई गई और तशद्दुद पर उकसाया गया और लोगों की जहन साजी की गई, तो काश उस वक्त भी आप कहते हैं कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का क्या एजेंडा है, 4 साल में क्या हुआ। खुदा ना खास्ता अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता
और बहुत सारे लोग छुट्टी पे चले गए थे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मैं जानता हूं कि जी डिफ़ॉल्ट की छाप हमारे पे ना लगे। फेस किसने किया? हमने फेस किया अल्लाह के फजल से। वज़ीर आज़म साहब खड़े रहे और उन्होंने कहा जी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IPPs का मसला जब तक हल नहीं होता ये धरना जारी रहेगा। पाकिस्तान के अवाम को हमसे उम्मीद पैदा हो चुकी है, हम अवाम की उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकते। वज़ीर आज़म बता दें 1300 सीसी कार में बैठने में मसला क्या है। जमात इस्लामी जो मुतालबात कर रही है वो हकीकत पर मबनी है। मुतालबात पूरे नहीं करेंगे तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। IPPs का मामला जब तक रिजॉल्व नहीं होगा ये धरना भी खत्म नहीं होगा। और आपको मालूम है कि आज 7वां दिन है इस धरने का। ये धरना तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता चला जा रहा है और ये पूरे पाकिस्तान में इसमें एक उम्मीद पैदा हो गई है और हम इस उम्मीद को नहीं तोड़ सकते। हम 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी कोई तैशा नहीं चला सकते। और अब इस वक्त आप देख रहे हैं अगर जमात इस्लामी के इस धरना में उसके मुतालबा जेन्युइन नहीं होते तो ये ऑल द वे जो कराची से उठकर इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आए हैं ये कभी भी यहाँ पर नहीं आते। ये और जगहों पे क्यों नहीं जाते? इसलिए कि उन्हें उम्मीद है, इन्हें यकीन है कि जमात इस्लामी ही इस मसले को रिजॉल्व कर सकती है और उसके अंदर ही ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो जेन्युइन बात कर सकती है। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में VPN के बायस एक्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन में 70% कमी वाक़या हुई है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना डवीएन को ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन PTA ने बताया कि PTA VPN की वाइट लिस्टिंग कर रहा है। सिर्फ ये VPN पाकिस्तान में ही चलेंगे। राना महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास हुआ, जिसमें सेनेटर अब्दुल कादिर ने सवाल किया कि क्या PTA का एक्स को खोलने का इरादा है। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि एक्स खोलने का फैसला हुकूमत ने करना है। जिस दिन हुकूमत कहेगी पाकिस्तान में एक्स खोल देंगे। चेयरमैन PTA ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तान में VPN के बायस एक्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन में 70% कमी वाक़ई हुई है। चेयरमैन PTA ने कमेटी को बताया कि किसी भी मुतनाज़ मवाद पर शिकायत दूर न होने की सूरत में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ मजबूरन कार्रवाई करना पड़ती है। PTA खुद से कार्रवाई नहीं करता। वफाकी हुकूमत की हदायत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किया जाता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कमेटी को बताया कि हुकूमत पर सबसे ज्यादा तनकीद फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पर होती है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स बंद नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में मजहबी जज्बात के हवाले से पोस्टें ब्लॉक न की जाएं तो मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। वफाकी वज़ीर ने बताया कि हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में दफातर खोलें, लेकिन ये कंपनियां शायद सिक्योरिटी मसाइल की वजह से पाकिस्तान में दफातर खोल नहीं रही। सोशल मीडिया कंपनियां वर्चुअल दफातर खोलने के लिए रजामंद हैं।